बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान पे रखे। मुझे अक्सर लोग जो है वो मैसेजेस कर रहे थे जब मैंने इस मलाउन के खिलाफ वीडियोस बनवाई और मैंने ये बताया कि ये शिया दूर की बात है, ये मुसलमान भी नहीं है और कोई बंदा भी जो है वो इससे जो है वो दीनी मसले मसाइल ना पूछे, क्योंकि हम शिया निहायत करार इसको एज अ आलिम दीन हम ऑन नहीं करते, शिया रहनुमा हम ऑन इसको नहीं करते। और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह इराक के मुजतहिदीन उन्होंने भी ये बाकायदा तौर पे ऐलान किया है और पाकिस्तान के ज़ाकिरीन खुतबा उलमा कराम भी, और आपको अंदाज़ा हो भी गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको पता ही है। तो हम शिया निहायत करार इसको अपना शिया रहनुमा जो है वो हम नहीं मानते, और कोई भी अगर ये अपनी तरफ से कोई फतवा या कोई किसी किस्म की भी कोई ये बात करे तो हम वो शिया निहायत करार उस पर अमल करने के कारआमद नहीं है। रही बात लोगों की, ये जो लाइव लोग पे आते हैं वो हर बंदे की अपनी पर्सनल पसंद होती है, ठीक है, तो वो उसमें कोई नहीं, पर शिया लीडरशिप इसको जो है वो ऑन नहीं करती, इसको तस्लीम नहीं करती। तो यही वजह है, ठीक है, यही वजह है। तो मुझे अक्सर लोग कह रहे थे कि शायद जब आपको उसने दोबारा जो है मुनाज़रे की दावत दी है तो आप क्यों नहीं गए, आप वहाँ पे रखे, आपके पास क्या दलाइल नहीं है, आपके पास क्या हदीसें नहीं है। मैंने कहा अगर मेरे पास नहीं होती तो मैंने तो तेरी वीडियोस रिकॉर्ड करवा दी और आगे भी आएंगी, ठीक है, आगे भी आएंगी, क्योंकि वो कुछ मसरूफियात है, कुछ फंक्शन वगैरह घर में तो मैं मसरूफ हूँ, तो मैंने कहा आगे भी इंशाल्लाह आएंगी। तो उन्होंने कहा भी आप उसके सामने जाके जो है वो पेश क्यों नहीं करते, तब उसने खुद दावत दी। मैं कहा पहली बात तो यह है कि उसके सेक्रेटरी का मुझे आया था, ठीक है, तो उसने खुद, मैंने उसको कहा भी वो खुद ऑन एयर, ठीक है, मुझे दावत दे, और दावत दे के मैं अल्लामा नज़ीर को दावत देता हूँ कि वो जो भी हदीसें हैं, आयतें हैं या जो भी उनके पास फरमीन है वो आकर पेश करे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरा मजाक बनाने की कोशिश की। एक दूसरे आलम ने उन पर आप वीडियो बना चुके हैं। तो मैं इसके पास, इसके मतलब जब इसने मुझे दावत नहीं दी, दावत दिए बगैर मैं इसके सामने क्यों नहीं गया, ठीक है। और मुमताज भाई भी दोबारा गए, ठीक है, वो ने कहा कि मैं दलाई रखना चाहता हूँ, जबकि इसने कहा कि मैं कुरान वाली बात नहीं करूंगा, ठीक है, उसको भी पता है कि इसको कितना को कुरान आता है। बहरहाल तो उसके बाद मुमताज भाई से भी दोबारा इसने बदतमीजी की, उनकी बात नहीं सुनी और स्टिकर लगा दिया कि मुल्तान के जाली जाकर को कुरान नहीं आता, ठीक है। और लगा बात है कि मुमताज भाई इसके बच्चे जो है वो पहले ठोक चुके थे अपने अच्छे वक्तों में। तो इसी वजह से मैं क्योंकि एक इज्जतदार आदमी हूँ, पहली बात मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मैं दीन का तालिब इल्म हूँ, दुनिया मुझे आलिम दीन कहती है, मैं खतीब हूँ, ठीक है, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, इज्जतदार खानदान से, इज्जतदार फैमिली से मेरा ताल्लुक है, ठीक है। पंजाबी में कहावत है कुत्ते बदन बोली लाएगा, तो बिल्कुल इसी तरफ से मैं ऐसी जो है ना वो हमाकतें नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है। अब मैं इस वजह से इसके जो है वो सामने नहीं गया। वो मैं क्यों नहीं गया, आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से खुद सुन लें। सोशल मीडिया पे एक बड़ा राफजी जो आमतौर पर सामने बच्चे बचूंगड़ों को बिठाकर ऑनलाइन मुनाजरे करता है और बड़े बड़े अकाबिर उलमा को भी वो चैलेंज करता है, चूंकि वो इस मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में, तो इस तरह ऑनलाइन उमूमन मुनाजरे हो सकते नहीं है, क्योंकि जब कभी भी कोई भारी भरकम शख्सियत उसको टकरती है तो वो जान छुड़ा के भाग जाता है या बदतमीजी करता है। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही असल बात है। छोटे छोटे बच्चे बिठा के उनको जो वो पहले दीन के दर्स देता है, ठीक है, उनको हुक्म देता है। कोई अगर मुस्तनद आदमी इसके सामने आ जाए तो फिर बात तमीजियाँ, और वो कहते हैं लामा शाह नकवी साहब मेरे सामने आएंगे तो मैं उनके सामने भी इस तरह बात करूंगा, मैं उसको भी वो तू कह के ऐसे करके मजाक हूँ, मुझे तो दीन की मजाक लगता है, मैं क्या चीज हूँ। तो इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है, ठीक है। आप इल्मी दलाइल के साथ आप बात करते हैं, पहली चीज इल्मुल इखलाकियात, आपके अंदर इखलाकियात ही नहीं है तो आपने क्या बात करनी है, ठीक है। बदतमीजी आपकी रूज पे आपने क्या बात कर दी, आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। हाँ,
اب میرا وہ پچھلا جو بحث ہوئی ہے اس میں دیکھیں نا ایک گالی میں نے اس کو دی ہو، جب کیا آپ کو نہیں پتا میں جس کلچر سے میرا بلونگ ہے، دیسی لوگ ہیں، پینڈو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کے کرام سے وہ بتاپڑ گانے تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں الحمد دیسی اور پاکستانیوں کو نا پنجابی کو سونے منہ کے آرام سے ہم گاڑ دیں، پر اس کے باوجود میں نے بڑے تمیز تحمل اور ایک گالی آپ دکھائیں پورا وہ جو 25-30 منٹ بحث ہوئی ہے، ایک گالی میں نے اس کو اس لیے مجھے کیا کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، اور میرے دوست وہاں بہران تھے کہ چاہتی آپ تو تیرے غسیلے تھا، میں اس کو وہاں پہ کوئی کہا میں کہ یار وہاں پہ میں شیعت کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنی فیملی کی نمائندگی کر رہا تھا، تو میں کیسی ایسی حماقت کر سکتا ہوں؟ تو پہلی بات ہوتی ہے علم الاخلاقیات، آپ کے اخلاقیات آپ نے کٹا بات کر دی اور وہ بھی دین میں، تو لہٰذا یہ ڈرامے بازی چھوڑیں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے میرے خیال سے کہ بہترین جواب دے دیا کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح اس نے بدتمیزی کر کے جان چھڑائی ہوتی، تو یہ وجہ تھی جی، میں اس وجہ سے اس کے سامنے نہیں آیا، نہ ڈرتا، میں محمد والے محمد کے علاوہ کسی کے باپ سے نہیں ہوں، رزق میرا 12ویں امام کی جوتی کے نیچے سے ہے، وہ کوئی جو ہے وہ نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی مجھے دے سکتا، وہ میرے 12ویں امام، اور میں کھا رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، میرے مولا نے چاہا تو انشاءاللہ ہم علمی دلائل انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے ہم پیش کرتے رہیں گے، مجالس وغیرہ خطبہ جو ہوں گے وہ ہم دوسرے چینل پہ اپلوڈ کریں گے، تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔